तुरशावा बागात के लिए नर्सरी की बहुत अहमियत है, क्योंकि जो तुरशावा बागात के पौधे हैं ये बीज से अगर तैयार किए जाएं तो ये सही नस्ल नहीं होते। तो सही नस्ल पौधा तैयार करने के लिए इसे गैर नबाताती तरीके से हम तैयार करते हैं। तो उसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है रूट स्टॉक। ये नर्सरी की तैयारी में दो हिस्से होते हैं इसके। एक जो है जो हिस्सा जड़ वाला है उसको हम रूट स्टॉक कहते हैं, और दूसरी जो उसके ऊपर पेवंद करते हैं उसको हम साइन कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम उसकी रूट स्टॉक तैयार करते हैं और उसके लिए एक अलहदा ब्लॉक तैयार करते हैं। उस ब्लॉक पे जब वो फल आवर हो जाता है तो उस ब्लॉक से हम फल लेते हैं, जो कि तकरीबन अगस्त के महीने में उसका बीज जो है वो इस काबिल होता है कि अगर उसको अलहदा निकाल लिया जाए तो उससे सीडलिंग है वो तैयार की जा सकती है। तो हम उस पौधे से फल इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद हम तकरीबन उसको एक हफ़्ता के लिए रख देते हैं ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए। जब वो नरम हो जाता है तो उसके बाद उसको काट के उस काटने के बाद उसको मशीन के ज़रिए उसमें से बीज अलहदा कर लेते हैं। बीज को अलहदा करने के बाद उसको साए में सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद कोई भी मुनासिब जो फफूंदी कुछ दवाई है उसको लगा देते हैं ताकि वो जब उसकी बिजाई की जाए तो वो बीमारियों वगैरह से महफूज रह सके। उसके बाद हम बेड तैयार करते हैं, उसमें हम उसकी बिजाई कर देते हैं। तो बेड जो है वो जिस मिट्टी से तैयार किया था उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसी मिट्टी उसमें शामिल ना करें कि पानी लगाने के बाद वो सख्त हो जाए। तो उसके साथ में छोटी सी खाली भी बना दें ताकि उसमें जो ज़्यादा वाफिर पानी अगर आ भी जाए तो वो आसानी से निकल जाए। दूसरा जो वर्कर उसमें काम कर रहा है वो भी साथ में उसके आसानी से काम कर सके। पहले हम उसको बेड को तैयार कर लेते हैं। बेड तैयार करने के बाद उसके ऊपर लाइनें लगा लेते हैं। लाइनें तकरीबन बीज के साइज़ से 2 गुना गहरी कर लेते हैं। उसके बाद बीज को हाथ से केरा करते हैं। केरा करने के बाद उसके ऊपर उतनी ही मिट्टी डाल लेते हैं ताकि ऊपर की सतह जो है वो बराबर हो जाए। तो इस तरह जब वो बिल्कुल बराबर हो जाती है तो उसके ऊपर फव्वारे के ज़रिए पानी लगा देते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी मैं ये वजाहत कर दूं कि ये जो प्रोसेस है ये हम जदीद तरीके पर एक स्ट्रक्चर या शेड के अंदर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब बीज से पौधा निकलता है तो वो बहुत मतलब नाजुक किस्म का होता है। तो उसको कीड़े वगैरह से और बीमारियों से बचाने के लिए ये जो जाली का बना हुआ ये जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से वो कीड़े उसको विज़िट नहीं कर सकते, उससे महफूज रहते हैं। और वो पौधा जो है जब वो अगले मरहले के लिए तैयार होता है तो वो बहुत सारी बीमारियों और कीड़ों वगैरह के उससे महफूज होता है। चूँकि ये बिजाई का जो अमल है ये सारा तकरीबन हम सर्दियों में कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब ये बेडों पर इसके बीज की बिजाई मुकम्मल कर लें तो इसके बाद इसको ऊपर से पॉलीथीन शीट से कवर कर दें ताकि इसका जो टेम्परेचर और नमी है वो तकरीब मेंटेन रहे और इसको मुनासिब धूप और मुनासिब टेम्परेचर इसके अंदर मुनासिब रहे। क्योंकि ये हमारा तहकीकाती इदारा है तो हम मुख्तलिफ़ औकात में इसके मीडिया के और पनीरी को उगाने के लिए मुख्तलिफ़ तजर्बात भी करते रहते हैं। तो उसी की एक कड़ी ये है कि हमने इसको ट्रे में मीडिया भर के उगाया है। तो इसकी हम इसका उगाव और इसकी जो मज़ीद जो है 3-4 महीने में इसके बढ़ोतरी के मराहल उनको भी हम स्टडी करें। स्क्रीन हाउस में तुरशावा बागात के लिए जो पौधा तैयार किया जाता है या नर्सरी तैयार की जाती है तो उसमें जो बुनियादी चीज़ है वो है जो गमले के अंदर या पॉलीथीन बैग के अंदर हम जो मीडिया तैयार करते हैं वो किस तरह तैयार करते हैं। तो उसके लिए ये 3 अज्जा हैं मीडिया के। एक जो गले सड़े पत्तों का जो है वो उसको हमने ग्राइंड किया हुआ है, उसके साथ रेत है, इससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और रेत से जो है तकरीबन ये एक साथ जुड़ेगा नहीं, इसमें थोड़ी सी निकासी पानी की अच्छी होगी। इसके साथ ये हमने भल कहते हैं, ये हमने नहर से मंगवाई है। तो इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा कर देते हैं। इनके रेशो जो है वो तकरीबन सेम रहती है। इनको एक जगह इकट्ठा करने के बाद इनको मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से ताकि ये मिक्स हो जाएं और इसको मिक्सिंग के बाद इस पॉलीथीन बैग में भर देते हैं और इसके बाद जो हम बिजाई के बाद जो हमारे पास पौधा तैयार होता है वो इसमें शिफ्ट कर देते हैं।
जब पनीरी बेड पर उगने के बाद 3-4 इंच की लंबाई तक पहुंच जाती है तो पानी लगा के हम वहाँ से जड़ों समेत पौधा निकाल लेते हैं। उसके बाद पॉलीथीन बैग्स जो कि पहले मीडिया से भरे हुए होते हैं उनमें किसी लकड़ी या लोहे की सलाख से सुराख करके वहाँ पे इनको लगा देते हैं और उसके बाद इसको पानी लगा देते हैं। ख्याल रहे कि जितनी देर तक ये पौधा खड़ा नहीं हो जाता उस वक्त तक थोड़े थोड़े वक्फे से इसको पानी लगाते रहें ताकि मीडिया जो है उसमें नमी मौजूद रहे। दुनिया में भी और अब पाकिस्तान में भी इस चीज़ पे ज़ोर दिया गया है कि जो हम पौधे नर्सरी में तैयार करें वो बीमारियों से पाक हों। तो वो इसी सूरत में हो सकते हैं कि हम उनको जितने हद तक कंट्रोल्ड कंडीशन में उगाएंगे तो वो पौधे जो हैं वो बीमारियों से पाक होंगे। पॉलीथीन बैग्स में ये पौधे तैयार करें और उसमें जो मीडिया है वो भी ऐसा इस्तेमाल हो जो बीमारियों से पाक हो। उसके अलावा जो हम पानी जिस तरह स्प्रिंकलर वगैरह से स्क्रीन हाउस में दिया जाता है उसमें भी बीमारियां कम से कम हों। और जो बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो ये इनपुट जो भी जिस किस्म की भी हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हैं, वो हम ताकि बआसानी तरीके से अप्लाई भी कर सकें और मुकर्रर मिकदार में दे सकें। ये उसी सूरत में है कि हम इनको कंटेनर्स में ग्रो करें जैसा कि हमने इनको इधर ग्रो किया हुआ है। इस तरह जो हम स्क्रीन हाउस में पौधा तैयार करेंगे इसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होगी और इसकी जो फील्ड में जो परफॉर्मेंस है वो भी दूसरे पौधों की निस्बत ज़्यादा अच्छी होगी। जब बीज से पौधे का उगाव हो जाता है तो 6 से 9 माह के दरमियान जब पौधे की ऊंचाई तकरीबन 3 से 4 इंच हो जाती है तो हम इसको इस मोमी लिफाफे में जिसको पॉलीथीन बैग कहते हैं इसमें शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद तकरीबन 6 से 8 महीने फिर ये इसमें रहता है और इस तरह इसका जो रूट सिस्टम है इसमें वो जड़ें जो है मज़बूत हो जाती हैं, इसकी ग्रोथ मज़ीद तेज़ हो जाती है। उसके बाद जब मुवाफ़िक हालात आते हैं जैसे मार्च अप्रैल के महीने जिनको हम बरसात के महीने कहते हैं, या इसके बाद जो जुलाई अगस्त में जब इसमें एक चीज़ होती है जो इसके अंदर जो एक रसदार मादा चल रहा होता है उसको एक्टिव साहब कहते हैं, जब वो चलना शुरू हो जाता है तो इसके बाद ये पौधा जिसकी तकरीबन मोटाई पेंसिल के बराबर है तो ये पैवंदकारी के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम इसको मुनासिब तरीके से पैवंद लगा देते हैं। अब अगला मरहला है इसकी पैवंदकारी का। तो इसकी पैवंदकारी के लिए रूट स्टॉक जो है जब वो पेंसिल की मोटाई के बराबर हो जाती है तो सबसे पहले जो है उसमें हम उसको तैयार करते हुए उसके पत्ते उतारते हैं। तो ये आप क्लिपर के साथ भी उतार सकते हैं और हाथ से भी अगर उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। अब ये रूट स्टॉक जो है हमारी कलम लगाने के लिए तैयार है। तो इसको हम तेज़ धार चाकू से 2 तरह के कट लगाते हैं। जो ये कट इस तरह लगाते हैं कि ये तकरीबन टी नुमा बन जाए, अंग्रेज़ी के हरफ टी की तरह। ये कट लगाने के बाद इसके बाद हम उसका दूसरा हिस्सा जो है रूट स्टॉक जो साइन हम इसके ऊपर लगानी है तो हम उसको तैयार करते हैं। साइन के लिए ये जो लकड़ी हम लेते हैं इसको तकरीबन गोल होना चाहिए और इस पे सफ़ेद लकीरें होनी चाहिए। तो इसको इसी तरह से पत्ते उतार लेते हैं। पत्ते उतारने के बाद चाकू से इसको इस तरह से कट लगाते हैं और ये जब ये कट लगाने के बाद कलम तैयार हो जाती है तो फिर इस कलम को जो हमने कट लगाया हुआ है उसकी छाल को थोड़ा सा ऊपर से लूज़ करके उसके अंदर लगा देते हैं। तो लगाने के बाद इसको किसी धागे या जो पॉलीथीन टेप है उसके साथ बांध देते हैं ताकि इसके अंदर मुनासिब मिकदार में नमी मौजूद रहे और ये जो कलम है ये जल्दी सूख ना जाए। इसको रैप करने के बाद इसको भी दोनों तरफ से धागे के साथ बांध देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी इस जो पैवंदकारी का तरीका है ये मुकम्मल हो जाता है। दूसरा तरीका जो इसमें है जिसको हम चश्मा लगाना कहते हैं या बडिंग कहते हैं, तो उसमें भी इसी तरीके से रूट स्टॉक को तेज़ धार चाकू के साथ टी कट लगाते हैं
टी काट लगाने के बाद जो साइन वैरायटी है उसका चश्मा उतार लेते हैं। चश्मा उतारने के बाद उसके साथ जो जुड़ी हुई सख्त लकड़ी होती है जिसे हड्डी भी कहते हैं, उसको उससे अलहदा कर लेते हैं। इसको करने के बाद यहाँ पे जो टी काट लगाया हुआ होता है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद जब ये जो इनका आपस में जोड़ है जिसको हम बड यूनियन कहते हैं, ये जब कंप्लीट हो जाता है, ये उसके साथ मुकम्मल तौर पे फिक्स हो जाता है, तो उसके बाद ये जो इसके ऊपर पॉलीथीन शीट है और धागा है इसको हम उतार लेते हैं और उसको मज़ीद कुछ अरसा के लिए छोड़ देते हैं। जब वो जो कलम हमने लगाई है या जो आँख लगाई है वो जब उस अफजाइश शुरू हो जाती है उसमें से, तो हम जो रूट स्टॉक का दूसरा हिस्सा है वो उससे काट देते हैं। जी, ये जदीद तरीके से आपको इसको हार्वेस्ट करने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरह हम फलों को हार्वेस्ट करें तो इसको हम बचा सकते हैं कि इसके नुकसानात ना हो ज़्यादा। ये जिस तरह आप पकड़ रहा है इस तरह एक एक फल को हाथ में पकड़ना पड़ेगा, कैंची को उसको इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी है कि फल को कोई कट ना लगे, और फिर उसकी जो डंडी है उसको इस तरीके से काटना है कि मिनिमम उसकी डंडी रह जाए जो दूसरे फ्रूट को पंक्चर ना करे। उसके काटने के बाद एक एक फल को अपने बैग में इकट्ठा कर रहा है और इस बैग के अंदर फल इसी तरह महफूज हो सकता है कि बजाय इसकी कि बहुत बड़ा उसके वज़न वो डाले, थोड़ा सा 10 ग्राम या 15 किलो या 10 किलो अगर वो हो जाएगा तो उसको उस डब्बे में उलट देगा ताकि फ्रूट अपने प्रेशर से या अपने वज़न से एक दूसरे को ज़ख्मी ना कर सके। इस तरीके से हम फलों को बचा सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान या इस तरह के दूसरे मुल्क हैं उनमें जब तक ये जदीद तरीके इस्तेमाल नहीं हो सकते उस वक्त तक हमारे ये नुकसानात कंट्रोल नहीं हो सकते। जो नुकसान है हमारा 15 से 20% हमारा फ्रूट ज़ाया हो रहा है, इवन कि कई जगह पे 30% ज़ाया हो रहा है, वो इन तरीक़ों के ना अडाप्ट करने की वजह से हो रहा है। अगर इनको हम अडाप्ट कर लें, ये थोड़ी सी मेहनत है, उससे हम अपने नुकसानात को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। जो हमारा रवायती तरीका है आपने देखा उसके अंदर जब वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर एक तो पौधे का खुद ख्याल नहीं रखा जा रहा कि पौधे के ऊपर चढ़ के वो पौधे का नुकसान कर रहे हैं। दूसरा, फल का नुकसान इस तरह हो रहा है कि फल ऊपर से नीचे गिर जाता है, जब ज़मीन पे गिरता है तो उसको चोट लगती है और वो फल आगे जाके दूसरे फलों को भी ख़राब करता है। फिर जब हम डब्बे में पैक करते हैं उसकी वजह से दूसरे फल भी उससे इफेक्ट होते हैं। फिर बाद औक़ात ऐसे फल को पकड़ के खींच लिया जाता है, डंडी उसके साथ आ जाती है, वो डंडी फिर आगे दूसरे फलों को नुकसान करने का बायस बनती है। तो हम इन तरीकों को अगर अवॉइड करें, जिस तरह वो बैग इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर कुछ सफाई नहीं है, बंदे के हाथों की सफाई नहीं है, इन चीज़ों को अगर अवॉइड करें तो हम नुकसानात से बच सकते हैं। और इस तरीक़ों को अगर अडाप्ट करेंगे तो इससे हम बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से फलों की जो सेहत है या क्वालिटी है उसको हासिल कर सकते हैं। हार्वेस्ट करके ले आते हैं तो उसको वज़न करके लाते हैं। बास्केट प्लास्टिक के 20 kg पर जो है बास्केट उसका वेट होता है। तो बाग से ला के हम इसको फैक्ट्री में बाहर से ही उसको ग्रेडिंग करके ले आते हैं, उसकी साल्टिंग करके ले आते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड अलहदा करके ले आते हैं। उसके बाद लेबर जो है वो मशीन के अंदर उसको डालती है, प्रोसेसिंग मशीन के अंदर, तो वहाँ भी साल्ट होता है किन्नू। पहले स्टेप में जो है वो साल्टिंग है, फिर उसको शैम्पू लगा के वाश करते हैं हम, इम्पोर्टेड शैम्पू है। फिर इसको साल्टिंग वाले लोग बैठे हैं वो साल्ट करते हैं, इसको जो ख़राब दाना है वो इसमें से निकालते हैं। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए जो पैकिंग होती है वो उसकी बात है। तो उसके बाद इसको खुश्क करते हैं, वो ड्रायर में हम इसको डालते हैं, वो ड्रायर से गुज़रता है तो उसका टेम्परेचर तकरीबन राउंड अबाउट 50 होता है। तो वो ड्रायर से खुश्क होने के बाद फिर किन्नू जो है वो आगे वैक्स के लिए तैयार हो जाता है। तो वैक्स भी फोमीसा कंपनी की यूज़ होती है ज़्यादातर इधर हमारे पास। ये अपना स्पेन से हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इसको वैक्स करने के बाद फिर इसका ड्रायर का मसला आता है, तो इसको फिर ड्रायर में से गुज़रना पड़ता है। वैक्स के बाद किन्नू फिर ड्राई हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी 54-55 के राउंड अबाउट होता है। उसके बाद एक दफ़ा फिर वो छांटी के मराइल से गुज़रता है, साल्टिंग के मराइल से। तो लोग उधर बैठे हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, जो ख़राब होता है उसमें से किन्नू वो सार्ट कर लेते हैं उसमें से। फिर आला क्वालिटी का जो किन्नू है वो आगे साइज़र में चला जाता है, तो वो साइज़र ऑटोमेटिकली उसको 7 साइज़ में जो है वो कन्वर्ट कर देता है।
7 साइज़ में कन्वर्ट करने के बाद वो पैकिंग एरिया में चला जाता है। तो पैकिंग के लिए लोग वहाँ बैठे होते हैं, तो वो कार्टन में पैकिंग करनी हो या वुडन क्रेट में करनी हो, वो उसमें पैक करके उसको साइज़ के हिसाब से वो तकरीबन 48 से 100 पीसेस तक हम इसको जो है वो पैक करते हैं। पैक करने के बाद इसको स्टोरेज का जो है मरला आता है, तो स्टोर करते हैं हम इसको 40 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर करते हैं।